ओके, कोई बता सकता है कौन सा विषय सीख रहे थे हम? किसके बारे में सीख रहे थे? था। हाँ? कौन सा व्यक्ति था? कौन से व्यक्ति के बारे में सीख रहे हैं बाइबल में से? तो हाँ? किसके बारे में? कौन से आदमी के बारे में सीख रहे हैं? बाइबल का कौन सा हीरो है? हाँ, वेरी, दाऊद। यस, वेरी गुड। ओके, पिछली बार हमने देखा था कि जो शाऊल राजा का बेटा है, योनातान, वो दाऊद को अपने समान प्रेम करने लगा। जब वो गुलायत को मार के आया, तब वो दाऊद से अपने समान प्रेम करने लगा। तो हमने देखा कि हमें भी अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करना है। तो सबसे पहला पड़ोसी कौन है? हमारे माँ बाप। बाबा। हाँ, तो उनको हमें प्रेम करना है। फिर दूसरी बात हमने देखी थी, शाऊल राजा को जलन होने लगती है दाऊद के ऊपर, क्योंकि सब लोग दाऊद की ज्यादा तारीफ कर रहे थे और शाऊल की कम। तो हमने देखा था कि हमें प्रभु के मार्ग में बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना है, छोटा बनने की कोशिश करना है। आपको जलन और गुस्सा तभी आएगा जब आप दूसरे से बड़ा बनना चाहते हैं। आपको मुख्य स्थान चाहिए। लेकिन प्रभु में हमें ऐसा नहीं बनना है। जब तक प्रभु हमें ऊंचा उठाना नहीं चाहता, तो हम अपने से ऊंचा उठना नहीं चाहते, हम अपने से बड़ा बनना नहीं चाहते। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, जबकि बहुत मुश्किल है। अ, ये झगड़े रगड़े जितना भी कुछ है, वो अभिमान की वजह से होता है। एक व्यक्ति अगर दीन है, उसको बड़ा बनने का कोई शौक नहीं है, कोई आगे जा रहा है तो उसको जलन नहीं होती है, तब कोई झगड़ा ही नहीं है। अ, तो हमको दीन बनना है। कोई किसी का अच्छा हो रहा है तो खुश होना है। कोई आगे बढ़ रहा है तो भी खुश होना है। हमारे अंदर जलन या उनके प्रति हमारे को ईर्ष्या या ऐसा नहीं होना चाहिए, गुस्सा ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, हमने पहला शमूएल 18 उसका 9 तक पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे। एक मिनट चालू रखिए। 9 तक पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला शमूएल, ये इससे वो पढ़िए 18 का। आ, अभी 10 से पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए। उस दिन से साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। आगे। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। वह हाँ, प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेंट कर बीच में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। हाँ, अभी शाऊल के अंदर गुस्सा है, क्योंकि उसको सब लोगों ने तारीफ किया। अब उसको लग रहा है ये मेरे से भी आगे चला जाएगा, मैं हट जाऊंगा और मेरी जगह पे इसको राजा बना देंगे। तो अभी उसको गुस्सा है उसके अंदर, और वो दाऊद को मार डालना चाहता है। और उसने भाला भी फेंका दाऊद की तरफ 2 बार, लेकिन दोनों बार दाऊद बच गया। परमेश्वर ने उसको, हाँ, बचा लिया। आगे।
शाऊल दाऊद से डरा करता था। हाँ, डरना तो दाऊद को चाहिए था, लेकिन शाऊल डर रहा है। वो क्यों डर रहा है देखो। क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था हाँ और शाऊल के पास से अलग हो गया था। हाँ जी, किसके पास है अभी? आ, आ, परमेश्वर किसके साथ था? हाँ, दो लोग हैं, शाऊल और दाऊद। हाँ, दोनों परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन दोनों के साथ परमेश्वर नहीं है। किसके साथ परमेश्वर है? दाऊद के साथ। हम्म, ओके। अभी हमको कुछ मसीही जीवन के बारे में इस बात से सीखना है। इसमें पहली बात, हम देखते हैं कि शाऊल अभी दाऊद को मार डालना चाहता है। शाऊल शाऊल दाऊद के पीछे पड़ जाता है, उसको तकलीफ देना चाहता है। हाँ, देखिए, हम लोग जब यीशु के मार्ग में चलेंगे तो हमको भी लोग अच्छे से नहीं रखेंगे, हमारे साथ भी तकलीफ देंगे। हमें भी, अगर हम यीशु के मार्ग में चल रहे हैं या परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, तो जैसे दाऊद को दुख उठाना पड़ रहा है क्योंकि वो परमेश्वर का सच्चा भक्त है, तो वैसे ही हम लोगों को भी दुख उठाना पड़ेगा। जैसे दाऊद के पीछे शाऊल पड़ गया, ऐसे ही शैतान हमारे पीछे पड़ेगा, लोगों को भेजेगा, कैसे न कैसे हमको लोग सताएंगे, दुख देंगे, तकलीफ देंगे। हाँ, तो उसके लिए हम वचन देखते हैं। हाँ, अगर आप लोग धर्मी जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप लोग प्रभु के मार्ग में चलना चाहते हैं, तो फिर आपको दुख आएगा ही आएगा, जैसे दाऊद को आ रहा है। वो प्रभु का सच्चा भक्त है, अभी उसको दुख आ रहा है, तो उसके लिए हम वचन देखते हैं। एक मिनट। हाँ, वचन देखते हैं, एक मिनट। हाँ जी, दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 12। दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 12। पढ़िए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जितने लोग मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, यानी प्रभु की इच्छा में चलना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। उनका क्या होगा? सताए जाएंगे। जितने लोग भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। मत्ती की किताब 5 उसका 10। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। हाँ, आप कुछ गलत कर रहे हैं इसके लिए नहीं सता रहे लोग, आप सही कर रहे हैं इसके लिए आपको लोग सताएंगे। दाऊद ने क्या गलती किया? दाऊद ने कुछ गलत नहीं किया, उसने तो अच्छा किया। दुश्मन को मार दिया जो पूरे देश को डरा रहा था, कोई उसके पास नहीं जा रहा था, दाऊद ने उसको खत्म कर दिया। अच्छा कर रहा है, फिर भी उसको दुख आ रहा है, फिर भी शाऊल उसको मार डालना चाहता है। तो इसी प्रकार आप भी अगर प्रभु के मार्ग में चलोगे तो आपको भी दुख उठाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हमको क्या करना है? जब ही हमारे को इस प्रकार का दुख आएगा, तो हमें क्या करना है? पहला तीमुथियुस, माफ करें, पहला पत्रस 4 का 19।
इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनार के हाथ में सौंप दे। हाँ, जब आपको कोई दुख दे रहे हैं तब आपको क्या करना है? आपको मालूम है कि शैतान अभी मेरे जीवन में दुख लेकर आ रहा है। देखिए, आप जितना प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आपको तकलीफ आएगी। हाँ, तो तभी आपको समझ जाने का, कौन तकलीफ डाल रहा है? शैतान। आप जैसे ही प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे आपको तकलीफ आएगी। आप जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आपको तकलीफ आएगी। तो आपको समझ लेने का है कि शैतान कर रहा है। तो ऐसे समय में क्या करना है? यहां पे लिखा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं उनको भलाई करना है। हाँ, और आगे लिखा है अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप देना है। यानी कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। जो भी तकलीफ आ रही है वो आपको संभालेगा। आपको अपने आप को उसके हाथ में सौंप देना है। प्रभु, मुझे ये सब तकलीफें आ रही है लेकिन आप मुझे संभालेंगे। मैं इसका चिंता नहीं करूंगा, मैं इसका तकलीफ नहीं लूं, मैं इससे मैं घबराऊंगा नहीं। आपको परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। हाँ? तो जैसे एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ने की कोशिश करता है उसको दुख आता ही है। देखिए, और भी वचन में मैं देखता हूं, दुख हमारे जीवन में सच्चा मसीह है तो उसको दुख आएगा ही आएगा। झूठा मसीह है, आज्ञा पालन नहीं करता, सिर्फ यीशु यीशु गाना गाता है लेकिन आज्ञा पालन नहीं करता, उसको दुख नहीं आता। लेकिन जो प्रभु की आज्ञा में चलना चाहता है उसको दुख आता है। देखिए, पहला पत्रस उसका 1, 6 और 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हाँ, परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हाँ, आगे। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ जी, परखा हुआ विश्वास आदर का कारण ठहरे। परमेश्वर सच्चे विश्वासी लोगों की परीक्षा करता है। मतलब अच्छा, ये विश्वासी है तो उसको परमेश्वर परीक्षाओं से जाने देगा, ये चेक करने के लिए कि ये सच्चा विश्वासी है या झूठा विश्वासी है। क्या ये तकलीफ में खड़ा रहता है या तकलीफ देखकर भाग जाता है। ऐसी हमारी परीक्षा करेगा। तो परीक्षा दुख के द्वारा हमारी परीक्षा होगी कि दुख में भी प्रभु का रास्ता छोड़ता है या नहीं, हमारी परीक्षा होगी। अगर हम दुख में भी प्रभु का रास्ता नहीं छोड़ते हैं तब मालूम पड़ जाता है कि ये सच में प्रभु को प्यार करता है, सच में प्रभु को मानता है। दाऊद को कितना भी तकलीफ आ रहा है, दुख आ रहा है, लेकिन वो प्रभु का रास्ता नहीं छोड़ रहा है, उसको मार डालना चाहता है। तो हम भी जब भक्ति से जीवन बिताना चाहते हैं तो हमारे को भी तकलीफ आएगी। लेकिन ऐसे समय में क्या करना, क्या क्या करना है? पहला पत्रस 4 का 13 भी पढ़िए। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। तो क्या करना है? दुखों में आनंद करना है। मैंने कुछ गलत किया इसके लिए मुझे दुख नहीं आ रहा है, मैं तो सच्चाई से चल रहा हूं, इसके लिए दुख आ रहा है। तो उसके लिए आपको आनंद करना है, क्योंकि आपको जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु आपको इनाम देगा उसके बदले। हाँ, हाँ। तो हमें उसके लिए दुखी नहीं होना है,
हाँ, देखिए पहला पत्रस 2 का 20 और 21 भी पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुमने अपराध करते घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। क्या परमेश्वर को भाता है? अगर आप अच्छा कर रहे हो फिर भी आपको दुख मिल रहा है तो भी आप सहन करते हो, ये प्रभु को अच्छा लगता है। आप सबके साथ अच्छा कर रहे हो फिर भी आपको लोग दुख दे रहे हैं लेकिन फिर भी आप सहन करते हो तो ये प्रभु को अच्छा लगता है। आगे, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। इसीलिए बुलाए गए, दुख उठा रहे। तुमको प्रभु ने दुख उठाने के लिए ही बुलाया है। हाँ, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। परमेश्वर ने हमें आदर्श दिया कि हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है। हाँ जी, तो अगर हम प्रभु के मार्ग में सच्चाई से चलेंगे तो शैतान हमें दुख देने के लिए आएगा। शैतान किसी ना किसी इंसान को हमारे लिए भड़काएगा, वो हमारे को दुख देने की कोशिश करेगा। अभी शाऊल और दाऊद में क्या हो रहा है? दाऊद तो प्रभु के रास्ते पर चलता है। हाँ, दाऊद दाऊद का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, इसके लिए उसने गुलायत को मार दिया था। तो वो इतना विश्वास कर रहा है, इतना प्रभु को मानता है, लेकिन फिर भी शाऊल देखो उसको मार डालना चाहता है। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी शैतान बहुत तकलीफ देने के लिए पूरी कोशिश करेगा। मत्ती 5 उसका 38 से। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। आगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, हाँ, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। प्रभु ने हमको एक नियम सिखा दिया, इधर आज्ञा दिया है। आ, तुम्हें बुरे का सामना नहीं करना है। कोई तुम्हारे से झगड़ा करने आए तो तुम्हें सामना नहीं करना है, मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे ऐसा लिखा कि कोई बुराई कर रहा है, तुमको एक गाल पे थप्पड़ मारा तो तुमको दूसरा भी फेर देना है। हाँ, हाँ। तो इसमें से ऐसा है कोई जो अभी तक किया हो, बुराई का सामना नहीं करता है, आपको दुख देते हैं तो भी आप कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा कोई है? हाँ, नीलम है। और कोई? या फिर एक कुत्ता आया भौंका भौं तो आपने भी भौंका भौं, हैं? उसने थोड़ा कुछ गुस्सा किया, आपने भी भौं 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 भौं, जो कुत्ता लड़ते हैं ना। हाँ, तो प्रभु हमें जानवर से इंसान बनाना चाहता है कि तुम सहन करो। तुम्हें बुराई का सामना नहीं करना है। हाँ, और कोई है इसमें फोन पे भी कोई है ऐसा जो बुराई का सामना नहीं करता? तुमको अगर तकलीफ देते हैं तो भी तुम सहन करते हैं, ऐसा कोई है इसमें? हाँ, यूपी वालों में कोई है? जयसवार लोगों में कोई है अपना लकी, ऐसा बुराई का सामना नहीं करता, ऐसा कोई है? एक गाल पे मार दिया थप्पड़ तो दूसरा भी, कोई बात नहीं भाई, दूसरा भी गाल दे देंगे, कोई नहीं है। हाँ, हाँ, चलो खुशबू एक और आ गई, खुशबू भी है। और कोई? हाँ, प्रभु ने हमें आज्ञा दी है बुराई का सामना नहीं करना है। हाँ, देखिए आगे 43 से पढ़िए। तुम सुन चुके
कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने बोला बुराई का सामना नहीं करना है, लेकिन जो तुमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और जो तुम्हारे दुश्मन बन के बैठे हैं उनको भी तुमको प्यार करना है, उनके लिए नफरत नहीं रखना है। हैं? स्कूल में दुश्मन है आप लोगों के कोई, किसी के? हाँ? स्कूल में दुश्मन होते हैं। मेरी स्कूल में मेरे दुश्मन थे, मुझे किसी ने सिखाया नहीं था। हाँ? हमको कोई कोई लोग को देखकर ही ऐसा लगता था ये इसके साथ बात नहीं करने का है। हाँ? वो मेरे को पेंसिल नहीं देता है, वो मुझे पेन नहीं देता है। हाँ? ऐसा दुश्मन होते हैं ना। वो अच्छे से बात नहीं करता है। हाँ, तो हमारे को दुश्मन से भी प्रेम करना है, किसी के लिए हमको मन में बुराई नहीं रखना है। दुश्मन से भी प्रेम करना है। और यहाँ पे लिखा आपको जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। हाँ, हम लोगों ने एक बार झगड़ा करके गैंग बनाई थी, इधर की एक गैंग, इधर की एक गैंग। उसने हमको मारा तो हम भी मिल के मारेंगे। हाँ, मसीही लोगों को ऐसा नहीं होना है। हाँ, हम लोग जो हमको सताया तो उसको क्षमा करना है, उनको माफ करना है। हाँ, हाँ। देखिए मत्ती की यूहन्ना उसका 15, यूहन्ना की किताब उसका 15, 15, 18 से पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हाँ, संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, ये संसार के लोग तुमसे नफरत करेंगे। अगर आप सच्चा मसीही जीवन जियोगे तो लोग तुमसे नफरत करेंगे। आगे, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, हाँ, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, मैंने तुमको संसार से अलग किया, इसलिए संसार के लोग तुमसे दुश्मनी करते हैं। हाँ, ओके। तो संसार के लोग, जब आप प्रभु में चलोगे, अभी जैसे जैसे आप संसार में आगे बढ़ोगे आपको मालूम पड़ेगा, अगर आप मसीह के वचन के आधार पे चल रहे हैं तो संसार के लोग तुमसे बैर करेंगे। हाँ, हाँ, मत्ती 10 उसका 22। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यीशु के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हाँ, प्रेरितों के काम 14 उसका 22। प्रेरितों के काम 14 उसका 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। अब बहुत दुख उठाकर प्रभु के राज में जाएंगे, स्वर्ग में। हम्म, हाँ जी। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है? बहुत दुख आएगा, तकलीफ आएगी चारों तरफ से। जब आप प्रभु में चलेंगे तो क्या करना चाहिए? पहला पत्रस 5 उसका 7।
अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सब चिंता, जितना भी तकलीफ दुख सब आ रहा है, सब चिंता क्या करो, परमेश्वर के ऊपर डाल दो। वो तुम्हारे, उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुमको भूला नहीं है, वो तुमको संभालेगा। तो जितना भी तुमको दुख आएगा, अगर आप सच्चा मसीही जीवन जियोगे तो ही दुख आएगा, तो ही लोग तुमसे नफरत करेंगे। अगर आप दूसरों की तरह गाली बोलोगे, दूसरों की तरह व्यभिचार के रास्ते पे जाओगे, दूसरों की तरह गंदी चीजें देखोगे, शराब पियोगे, तंबाकू खाओगे, तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि संसार को लोग बोलेंगे ये तो हमारे जैसा ही है। लेकिन अगर आप यीशु के वचनों पे चलोगे, सच्चाई से चलोगे, तो फिर लोग आपको गुस्सा करेंगे, नफरत करेंगे, जलन करेंगे। हाँ, जितना प्रभु में आप आगे बढ़ने जाओगे आपको तकलीफ देंगे, लेकिन ऐसे में आपको उनसे प्रेम करना है, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। हम्म, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हाँ, मैं मसीही हूं, मैं प्रभु को मानता हूं, इसके लिए शैतान मुझे दुख देगा। हाँ, ये मेरे विश्वास की परीक्षा है, मुझे इसमें से खरा निकलना है। जब मेरी परीक्षा होती है तो परीक्षा में क्या होना चाहिए, आप लोगों की साल में एक बार परीक्षा होती है तो उसमें क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। फेल हो गया तो गया। इसी प्रकार से हम लोगों की भी परीक्षा होगी, दुख में, दुख के द्वारा परीक्षा होगी, कि जितने लोग इस मार्ग में चलते हैं, क्या दुख में भी ये प्रभु का रास्ते पे चलेंगे कि नहीं, ऐसी हमारी परीक्षा होगी। अगर आप पास हो गए तो प्रभु बोलता है तुम्हारा विश्वास परखा हुआ है, चेक किया हुआ है। मतलब आपको कहीं रास्ते में मान लो एक झुमका मिल गया या पीला कलर का हार मिल गया, आप बोले भाई ये सच्चा है कि नहीं है, मुझे चेक कराने के लिए ज्वेलरी की, क्या बोलते हैं, सोनार की दुकान पे जाना पड़ेगा। वो सोनार की दुकान पे गया बड़ा खुशी के साथ में, ये पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, बोला जरा भाई चेक करके दे दो। ओ भाई ने घिसा कुछ तो बोला भाई पीतल है, तो आपका मुंह उतर जाएगा। मैं तो सोच रहा था भाई सोने का होगा। इसी प्रकार हमारा विश्वास की भी परीक्षा होगी, दुख में डालेंगे तब मालूम पड़ेगा पीतल है या असली सोना। अगर पीतल है तो दुख में रो रो के प्रभु का रास्ता नहीं चलेगा, बोला भाई मुझे नहीं चलना यीशु के रास्ते पे, इसमें तो बहुत तकलीफ आता है, दुख आता है। हाँ, लेकिन दाऊद देखो, दाऊद का विश्वास कैसा था, पीतल का या सोने का। हाँ, उसको उसको घिस के देखा, तकलीफ में डाल के देखा, तो मालूम पड़ गया इसका विश्वास सच्चा है। इसके लिए परमेश्वर को चाहिए जिसकी जिसकी परीक्षा हो, उस परीक्षा में हम क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो हमारी भी परीक्षा होगी, अगर हम सच्चाई से प्रभु के मार्ग में चलेंगे तो हमारी परीक्षा होगी, और उसमें हमको पास होना है कि हम सच्चा विश्वासी है, झूठा नहीं है। चाहे कितना भी तकलीफ आएगा, हम प्रभु में खड़ा रहना चाहता है, ऐसा हमको पास होना पड़ेगा। देखिए, क्या दाऊद ने अपने दुश्मन को प्रेम किया कि नहीं, उसको हम देखते हैं। पहला शमूएल उसका उसका 24, पहला शमूएल 24, देखिए उसने अपने दुश्मन को प्यार किया कि नहीं, वो देखते हैं हम लोग। जब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी हाँ, बातें एक की, मिनट, क्या हुआ, कौन सा वचन? जब शाऊल पहला शमूएल 24 का 1 से। 24 का, ओके ओके। हाँ, 24 का 1 देखिए, वो दाऊद अपने दुश्मन से प्रेम करता है कि नहीं, वो देखते हैं। चलिए, हाँ पढ़िए। जब शाऊल फलिश्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद इन
गड़ी के जंगल में है। ओके, शाऊल को मालूम पड़ गया कि दाऊद कहाँ है, क्योंकि दाऊद भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? ये शाऊल मार डालना चाहता है उसको, तो भटक रहा है वो। तो किसी ने आके उसको बोला ये वाले जंगल में है दाऊद। हाँ, फिर क्या हुआ? तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। हाँ, अभी 3000 अच्छे अच्छे सैनिक लोग लिए, 3000, और लेकर गया कि दाऊद मिलेगा तो मैं क्या कर दूंगा, मार डालूंगा। हाँ, फिर जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा, जहाँ एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। ओके, दिशा फेरने का मतलब गुफा के अंदर संडास करने गया। हाँ, उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। उसी गुफा के अंदर दाऊद बैठा हुआ है और उसके जन भी बैठे हुए हैं। हाँ, आगे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उसके मनमाना बर्ताव कर ले। दाऊद को उसके साथ वाले सैनिक बोल रहे हैं, देख अभी शाऊल तेरे हाथ में आ चुका है, अब परमेश्वर ने उसको तेरे हाथ में कर दिया है, तो अब तू उसको मार डाल सकता है। वो तो संडास कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं है, ये लोग छुप के देख रहे हैं उसको। हाँ, वो जाकर उसको उसी समय मार डाल सकता है, लेकिन दाऊद क्या बोल रहा है, देखो। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को चिपकर काट लिया। बड़ा सा, वो कोट पहना है, वो कोट का कपड़ा काट के दाऊद चुपके से आ गया, काट के। फिर इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। उसको वो बात भी बुरा लगा दाऊद को कि अरे रे रे रे, ये तो राजा था, प्रभु ने इसको राजा बनाया था, तो प्रभु का चुना हुआ था, मैंने उसके कपड़ा को क्यों काटा, उसको बुरा लग रहा है। हाँ, फिर वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं। दाऊद क्या बोल रहा है, मैं शाऊल के ऊपर हाथ उठाने वाला नहीं हूं। वो चाहता तो उसी समय मार डाल सकता है। हाँ? हाँ, लेकिन वो बोल रहा है मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अभी वो तो उसको मार डालने के लिए आया है। हैं? शाऊल तो दाऊद को मार डालने के लिए ही आया, लेकिन दाऊद बोल रहा है मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। आगे। क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है, मैं इसके ऊपर हाथ उठाने वाला नहीं हूं। आगे। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। किसी को मारने के लिए उठने नहीं दिया। हाँ। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। अभी शाऊल चला गया। अभी अभी देखो आगे क्या होता है। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। हाँ। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। हाँ। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? हाँ, कौन तुझे बोल रहा है कि दाऊद तुझे मार डालना चाहता है? तो झूठी बात क्यों स्वीकार करता है, दाऊद बोल रहा है। हाँ। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी किसी ने तो मुझे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ न उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। दाऊद बोल रहा है, देख आज तू, अगर मैं चाहता तो मैं तुझे मार डाल सकता था, किसी ने मुझे बोला भी कि मार डाल, लेकिन मैं बोला मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आगे। फिर हे मेरे पिता, देख, अपने बागी की छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागी की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात न किया। इसे इसे निश्चय करके जान ले कि तेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। मेरे मन में, हाँ,
देख ले, मैंने तेरे कपड़े को भी काटा है। अगर मैं चाहता कपड़ा काट सकता था तो तेरी जान भी ले सकता था। तो मैं तुझे बताना चाहता हूं, मेरे मन में तेरे को मारने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, आगे। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण लेने को मानो उसका अहेर करता रहता है। आ, देखो, यहां हम देखते हैं कि, देखिए 16 से पढ़िए। फिर शाऊल को समझ आता है कि सच में दाऊद मुझे मारने के लिए नहीं चाहता। हाँ। जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका, तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। हाँ। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। हाँ। और तूने यह आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात न किया। हाँ जी, वो बोल रहा है, हाँ, कि आज तूने मेरे साथ भलाई की। तो चाहता तो मुझे बाहर डाल सकता था, लेकिन तूने मुझे नहीं मारा। दाऊद ने क्या किया अपने दुश्मन के साथ? हाँ, प्रेम किया या दुश्मन को मारा? हाँ, क्या किया? दुश्मन को प्रेम किया या मारा? वो तो उसको मार डालने ही आया था, वो तो उसका दुश्मन ही है। 3,000 लोग को क्यों लेकर आया था उसका पीछा करने? मार डालने के लिए। लेकिन दाऊद उसको नहीं मारता। दाऊद अपने दुश्मन के ऊपर हाथ नहीं उठाता। देखिए, हम सबके पास एक ही जीवन है, और हमें ये जीवन इसीलिए मिला है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप धन्य हैं। ये जो एक ही जीवन मिला है, उसको आपने अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाया तो आप धन्य हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, तब तो आप पूरी दुनिया के लोगों के जैसा जी रहे हैं। तो दुनिया के लोग क्या करते हैं? हाँ, आपको एक गाली दिया, उसने 10 गाली दिया, फिर उसने 10 गाली दिया, आपने और गाली दिया, उसने तमाचा मारा, आपने 2 तमाचा मारा। और जैसे कुत्ते आपस में लड़ते हैं, वैसे आप भी लड़ोगे। हैं, आप फिर उसके लिए नफरत रखोगे, उसके लिए दुश्मनी रखोगे, आप उसका कुछ नुकसान करने की सोचोगे। अगर आप नुकसान नहीं कर सकते तो उसका नुकसान होगा, तब आप खुश होगे। तो ऐसा एक जीवन आप जियोगे। लेकिन प्रभु मसीह यीशु ने हमें इतना अच्छा वचन सिखाया है कि अगर आप ऐसा जीवन बिताते हैं तो आप धन्य हैं। आप कितने महान बन जाते हैं। आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, तेरे मार्ग में मुझे दुख मिलेगा, लोग मुझे सताएंगे, लोग मुझे तकलीफ देंगे, लेकिन प्रभु मैं उसमें सामने दूसरों को तकलीफ देने वाला ना बनूं। मैं उसको आ, गाली देने वाला ना बनूं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं प्रभु। तो ये मेरी परीक्षा होगी। आपको जितने भी दुख आएंगे, ये आपकी परीक्षा है। अगर आप सच्चा मसीह जीवन जीने के लिए, कितना भी दुख उठाने के लिए अपने आप को तैयार करते हो या नहीं। तो जब आप, परमेश्वर ने आपको एक जीवन दिया है, अगर आप प्रभु की आज्ञा में चलेंगे तो फिर प्रभु आपको अनंत जीवन देगा। अगर आप प्रभु की आज्ञाओं में नहीं चलते हैं तो आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो संसार के जैसा जीवन बिताया था। आज्ञाओं में चलने के कारण आपको अनंत जीवन है, ना कि सिर्फ यीशु को मानने से। हाँ। आखिरी में दाऊद को क्या मिलता है? हाँ? आपको मालूम है कितने साल तक दाऊद के पीछे 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 शाऊल घूमता रहा कि इसको मार डालूं, इसको मार डालूं, इसको मार। इतना नफरत था उसके अंदर। अभी छोड़ दिया। अभी वो दाऊद, शाऊल रो रहा था, वापस थोड़े टाइम के बाद वापस शाऊल आएगा उसको मार डालने के लिए। ये भूल जाएगा उपकार को। हाँ, उसके अंदर इतना नफरत है। अभी हम देखते हैं आखिरी में परमेश्वर उसको कितना आशीष देता है। किसको? दाऊद को। पहले पहले हम लोग 18 में देखते हैं, अगर कुछ इसमें पढ़ने लायक है तो।
हाँ, देखिए 18 का, पहला सामुएल 18 का 12 से पढ़िए। 12। हाँ, शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। ओके। शाऊल ने उसको दाऊद के साथ परमेश्वर है और शाऊल से अलग हो गया क्योंकि शाऊल ने प्रभु का रास्ता छोड़ दिया। इसके लिए प्रभु उसके साथ नहीं है। आप भी अगर प्रभु की आज्ञाओं को मानना छोड़ देंगे तो प्रभु आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप प्रभु की आज्ञाओं में चलेंगे तो प्रभु आपके साथ रहेगा। देखिए शाऊल के साथ परमेश्वर नहीं है क्योंकि वो आज्ञा में नहीं चल रहा है। दाऊद के साथ परमेश्वर है क्योंकि वो क्योंकि वो क्योंकि वो आज्ञा में चल रहा है। आगे। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। हाँ, और दाऊद अपनी समझ चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ था। हाँ, सब काम में बुद्धिमानी दिखा रहा है और प्रभु उसके साथ साथ है। आगे। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है तब वह उससे डर गया। हाँ, परंतु इस्राएल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जाया करता था। हाँ, सब लोग दाऊद से प्रेम रखते हैं क्योंकि वो सबके सामने अच्छे से बुद्धिमानी से काम करता था। अभी देखो शाऊल उसके साथ धोखा भी करता है। हैं? उसको बोला था ना, जो गुलायत को मारेगा उसको उसकी बेटी से शादी कर देंगे, लेकिन अब वो नहीं करेगा शादी। देखिए 17 से पढ़िए। शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन फलिस्तियों का हाथ दाऊद पर पड़े, उससे कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब से तेरा विवाह कर दूंगा। इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरब का दाऊद से विवाह किया जाए, तब मोहलाई अदीएल से ब्याह दी गई। जब टाइम आया शादी का तो शादी किसी और से करा दी। हाँ, जब बोला था शादी करने के लिए, लेकिन नहीं करा रहा है। गलत किया शाऊल ने। हाँ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से प्रीति रखने लगी। हाँ, एक दूसरी बेटी इससे प्रेम करने लगी। आगे। और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ। हम्म। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो हाँ। और फलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तो अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। हाँ। शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ऐसी बातें कही, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? हाँ, अभी शाऊल चालाकी कर रहा है क्योंकि उस समय में जो हमारे में उल्टा सिस्टम है, लड़के को क्या देना पड़ता है? दहेज। लेकिन उसमें उल्टा था, लड़की वाले को दहेज देना पड़ता है। तो दाऊद बोल रहा है, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं कैसे राजा को इतना बड़ा दहेज दूंगा, मैं कैसे उस शादी करूंगा। हाँ, तो दहेज के लिए देखो क्या मांग की जाएगी। 1 मिनट चालू रखना। चालू रखें। हाँ, हेलो स्तुति। हाँ अंकल। हाँ जी, बाकी लोग जुड़े हैं। खुशबू, हेलो। हाँ जी, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें दहेज देना पड़ता था, लेकिन अभी देखो क्या होता है आगे। जब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही, तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यूं कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल फलिस्तियों की 100 कलड़ियां चाहता है।
हाँ कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। हाँ, शाऊल 100 लोगों को मारना पड़ेगा तुझे। हाँ, दाऊद चालाकी करता है कि दहेज में तू एक काम कर, 100 दुश्मनों को मार के लेके आ। तो हाँ, फलिस्ती लोगों के पास जाना है और 100 लोगों को मारना है। लेकिन इसमें चालाकी क्या थी शाऊल की, कि ये जाएगा और फलिस्ती ही दाऊद को मार डालेंगे। छल किया उसने मार डालने के लिए। हाँ, फिर देखो आगे क्या होता है। शाऊल की योजना यह थी कि फलिस्तियों से दाऊद को मरवा डाले। हाँ, ये योजना थी उसकी। आगे जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताई, तब वह राजा का दामाद होने से प्रसन्न हुआ। हाँ जब विवाह के कुछ दिन रह गए, तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और फलिस्तियों के 200 पुरुष को मारा। और तब दाऊद उनकी कलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गई। ओके, 1 मिनट चालू रखना। हाँ, 100 लोगों को मारना था, लेकिन दाऊद ने कितनों को मार दिया? 200 मार दिया। हाँ, दहेज में 100 लोगों को मारना था, वो 200 को मार के आ गया। हाँ, और फिर आगे। इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए। हाँ अर्थात शाऊल ने अपनी बेटी मीकल का उससे विवाह कर दिया। जब शाऊल ने देखा और निश्चय जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे भी प्रेम रखती है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया। हाँ, उसको हर बार ये बात मालूम पड़ जाती है, प्रभु इसके साथ है, प्रभु इसको आशीष दे रहा है, प्रभु इसके जीवन में कार्य कर रहा है। हर बार इसको यही बात सामने आ जाती है, उससे और डर जाता है। हाँ, अब हम जाते हैं। 1 मिनट चालू रखें, ये फोन जुड़ नहीं पा रहा है, लास्ट चांस। हाँ स्तुति। हाँ अंकल। हाँ जी, ओके, और जुड़ गए। अभी हम जाते हैं, हम देखते हैं इतना सब उसके साथ देखो अन्याय किया गया। आ, आ, बोला था कि शादी करेंगे, लेकिन शादी नहीं किया। फिर उसको छल से मरवाने की कोशिश कर रहा है शाऊल। हाँ, कि पलिस्ती को मारने जाएगा, उधर पलिस्ती के हाथ से मर जाएगा, वहां भी बच गया। शाऊल 2 बार भाला चलाया, वहां भी बच गया। शाऊल बार बार उसको मारने के लिए पीछे जा रहा है, वहां पे भी वो प्रभु उसको बचा रहा है। हाँ, इतना दुख आ रहा है उसको। लेकिन देखिए, जो लोग प्रभु के लोग हैं, अंत में जितना भी दुख है उसको प्रभु क्या कर देता है। देखो दाऊद का साथ क्या हुआ। इतना सारा दुख से गया, उसके बाद देखो क्या होता है। 2 शमूएल उसका 5। दूसरा शमूएल उसका 5। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अगर आप प्रभु की इच्छा में दुख उठाते उठाते आप चलते रहोगे, तो अंत में प्रभु आपको भी आशीषित कर देगा। अभी देखो दाऊद को क्या होता है। 5 का 1 से पढ़िए। तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इस्राएल का अगुआ तो ही था। और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। इस्राएल का राजा बना दिया। इतने सारे दुख के बाद परमेश्वर ने दाऊद को क्या बना दिया? राजा बना दिया। तो हम लोग भी जब इतने सारे दुख से जा रहे, तो क्या हमको भी कुछ मिलने वाला है कि नहीं? हम्म हाँ, कोई बता सकता है हमारा अंत कैसा होगा? हमको भी बहुत दुख आएगा दाऊद की तरह। बोलत आहात हाँ, कोई बता सकता है हमारा अंत कैसा होगा जब इतना दुख हम इस धरती के ऊपर दुख उठाएंगे तो? हाँ, कोई बता सकता है हमारा अंत कैसा होगा? हमको क्या मिलने वाला है इतना दुख उठाने के बाद?
हाँ, अनंत जीवन इतना ही और कुछ नहीं। कुछ मुकुट करके है। कुछ मुकुट करके है। दानियल की किताब 7 उसका 18। हाँ, 7 का 18। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे। क्या पाएंगे? राज्य को। राज्य करेंगे। हम लोग जैसे दाऊद राज कर रहा है, दुख के बाद हम लोग भी राज्य करेंगे। हाँ, दूसरा तीमुथियुस 2 का 12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे? राज्य भी करेंगे। ओके, तो आज हमको ये लेसन सीखने मिलता है कि जैसा दाऊद प्रभु की इच्छा पे चलना चाहता था, उसको बहुत दुख आया, उसके साथ छल किया गया, उसके साथ अन्याय किया गया, उसको धोखे से मरवाने की कोशिश की गई, उसके पीछे नफरत और गुस्सा लेकर शाऊल पूरा जिंदगी उसको तकलीफ देता रहा। लेकिन अंत में हम देखते हैं दाऊद राजा, शाऊल तो बड़ी गंदी तरीके से मरता है, बहुत ही बुरी तरीके से मरता है, लेकिन दाऊद अंत में राजा बन जाता है, हैं? और उसको उसका नाम बहुत बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार हम भी इस धरती के ऊपर, हमें भी दुख उठाकर जीना है, लेकिन एक दिन हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। लेकिन उसके लिए आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? हैं? कैसा विश्वास चाहिए? पीतल वाला, परखा हुआ। परखने से कैसा निकलना चाहिए? सच्चा। सच्चा विश्वास है भाई, नकली नहीं है। ये दुख तकलीफ में छोड़ के भागने वाला नहीं है, ये कैसा भी प्रभु के रास्ते में खड़ा होने वाला है। सब लोग प्रार्थना करें कि हम भी एक सच्चा मसीही जीवन जी सके। प्रार्थना करें।